तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एंड आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, दैट इज एक्चुअली द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। आपको हर सेट में, हर एक साल में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दैट इज शो दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, 5 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 2, 3 रूट 2। ये फेवरेट क्वेश्चन है हर साल सीबीएसई बोर्ड अपने क्लास 10th के मैथ्स के एग्जामिनेशन के हर सेट में ये क्वेश्चन आपको देता ही देता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, फिक्स है, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर। और ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स तो धरे के धरे हैं भैया आपके, धरे के धरे एकदम। क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो गया, होएगा काम आपका, कुछ नहीं करना आपको। तो पूछ रहा है भाई, शो दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन सिंपल होने के बावजूद भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखते हैं जरा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक घर में 2 बच्चे रहते हैं, राम और श्याम। राम लंबा है, हल्का सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, श्याम नाटा है बट गोरा है। तो आप गए, अब आपसे उनके पिताजी मिले। आपको नहीं पता कौन सा राम है कौन सा श्याम है, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। तो आप गए, आपने देखा यार ये तो नाटा है और गोरा है, तो मतलब ये तो क्या है, श्याम है भाई। तो आपने क्या किया, आपने उनकी क्वालिटी से पता कर लिया कि ये आपका श्याम है। और या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप क्या करोगे, आप मान लोगे कि ये बंदा जो है ये राम हैगा। अब राम की क्वालिटीज क्या थी, राम लंबा था और डार्क कॉम्प्लेक्शन था। तो आपने देखा कि यार मेरे पास जो सामने लड़का खड़ा है ये तो हल्का सा शॉर्ट हाइटेड है और ये गोरा है, तो मतलब राम तो ऐसा था भाई, डार्क और लंबा। ये छोटा और गोरा है, तो मतलब ये राम नहीं है। तो सेम इसी तरीके का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करने के वाले हैं, देखते हैं जरा। हम मान लेंगे कि हमारे पास जो रूट 2 दिया गया है ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो सोल्यूशन करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। रूट 2 क्या हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब हमें पता है भाई रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q are integers and their co-prime and q is not equal to 0। तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की। तो क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास रूट 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रूट 2 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, वेयर p comma q are co-prime integers and q is not equal to 0। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देंगे, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। वेयर p and q are कोप्राइम इंटीजर्स एंड q is not equal to 0। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, अब जरा हम यहां से सॉल्व करते हैं। तो रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, एंड यहां से 2q स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर के बराबर। अब देखो भाई, यहां पे बता रहा है कि 2q स्क्वायर जो है हमारा वो पी स्क्वायर के बराबर है। मतलब बनी बात है, जो हमारे पास p नंबर होगा वो कहीं ना कहीं q से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है, जैसा हमारे पास थ्योरम दी गई थी कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है, तो बनी बात है वो पर्टिकुलर नंबर भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब p भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो इट मींस दैट
कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर हम देखें इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, कि इट शोज दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो ठीक है भाई, तो यहां से 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। सर जैसा बोल रहे हो सर वैसा हमने मान लिया, और समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझ में नहीं आ रहा है? फिर से देखते हैं एक बार। √2 को हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, सेम राम श्याम वाली कहानी में माननी है। √2 को लिख दिया पी अपन क्यू के फॉर्म में, पी और क्यू को प्राइम है इंटीजर्स, और क्यू हमारे 0 के बराबर नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके पता चला भाई कि 2q² आ गया हमारा पी स्क्वायर के बराबर है। अब हमें दिख रहा है कि पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है, तो बनी बात है कि अगर 2 हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। मान लिया भैया, लिख दिया। ठीक है, तो देखते हैं जरा, मान लेते हैं कि जो p है वो 2 से डिवाइड हो रहा है m टाइम्स। कितनी बार डिवाइड हो रहा है भाई? m टाइम्स डिवाइड हो रहा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम पुट करते हैं, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो यहां से पुट करके क्या समझ में आएगा कि 2q² हो जाएगा हमारा 2m के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से q² आ जाएगा 2m² के बराबर। अब देखो भाई, जो यहां पर q² आ रहा है 2m² के बराबर, वो सेम यहां पर आ रहा था कि 2q² आ गया p² के बराबर। मतलब सेम चीज यहां पर q² भी क्या है हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा होगा, मतलब q भी हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा होगा। इट मीन्स दैट 2 इज अ फैक्टर of q square, so 2 is a factor of q। ठीक है भाई, तो अब मैंने बोला था आपसे कि आप लोग मुझे कोप्राइम नंबर क्या होता है ये बताओगे। तो मेरे हिसाब से आप सबको पता है ऑलरेडी, कोप्राइम नंबर्स वो पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जिनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 8 और 15, 7 और 8, 6 और 7। अगर मैं इनको फ्रैक्शन में लिखता हूँ या मैं इनको जनरली भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दिया ऐसे 5/6, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दे हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है? ये कोप्राइम नंबर्स हैं, 5 और 6। तो ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भाई कि P और Q जो है हमारे, वो भी कोप्राइम है, मतलब इनके पास भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। पर हमें तो यहाँ पर ये समझ में आया भाई कि 2 जो है वो P का भी फैक्टर है, और 2 जो है वो हमारा Q का भी फैक्टर है। मतलब लिखा तो है भाई कि कोप्राइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है भाई? फैक्टर देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमारा जो ये अजम्पशन था, जो हमने माना था अजम्पशन की √2 इज अ रैशनल नंबर, ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? एज वी कैन सी, एज वी कैन सी 2 इज कॉमन फैक्टर फॉर P एंड Q, जबकि नहीं होना चाहिए था। सो द गिवन assumption इज फॉल्स एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप ये लिख देंगे और आपका पूरा खत्म हो जाएगा। आई होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी। और एक बार फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया? हमने एज्यूम किया भाई √2 क्या है हमारे पास? एक रैशनल नंबर है, सेम राम श्याम वाला जो मैंने आपको बताया था। √2 हमारा पी अपन क्यू के बराबर है, माना है भाई रैशनल नंबर, तो इसी की प्रॉपर्टी से कंपेयर कराएंगे। पी और क्यू क्या है हमारा? कोप्राइम है, इंटीजर से, और क्यू हमारे 0 के बराबर नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर किया भाई, तो 2q² आ गया p² के बराबर।
अब 2 जो है वो एक फैक्टर है पी स्क्वायर का, जैसा कि यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई। अगर 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो बनी बात है 2 हमारा फैक्टर होगा पी का भी, क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम है जो बोलती है भाई कि अगर पी स्क्वायर को एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है भाई, तो पी हमारा 2m हो गया। मान लेते हैं भाई कि अगर पी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो मान लेते हैं भाई m टाइम्स डिवाइड हो रहा होगा, तो पी हमारा 2m के बराबर हो गया। अब हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो समझ में आया 2q² हमारा आ गया 2m² के बराबर। इसको खोल दिया भाई तो q² आ गया हमारा 2m² के बराबर। अब देखो, अब 2 तो यहाँ पर भी फैक्टर बन रहा है q² का, तो 2 हमारा फैक्टर हो जाएगा q का भी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऐसा होना क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि क्या है भाई, कोप्राइम है। अभी बताया मैंने आपको कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम होता है भाई कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे 5 और 6, 18 और 19, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, तो ये होना चाहिए। तो 2 इज अ फैक्टर फॉर q एंड 2 इज अ फैक्टर फॉर p, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है दोनों में, p और q में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जो गिवन अजम्पशन है, जो हमने माना था कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ये हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो आई होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।